हाँ, वेलकम बैक सर। आज का टॉपिक मैं देख रहा हूँ रिले के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको जानना चाहिए। जैसे ट्रिप टाइम क्या होता है ना, ट्रिप सर्किट क्या होता है, रिले टाइम क्या होता है, ब्रेकर टाइम क्या होता है। इन सारी चीजों की छोटी छोटी पॉइंट्स है, जानकारी होना चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्किट और यू कैन से रिले। ओके, तो चलिए सर इनकी एक बार जानकारी ले लेते हैं। पहले ये क्या कहता है उनकी चर्चाएं हो जाए एक बार। रिले टाइम पूछता है क्या होता है। ऑब्वियसली जो रिले है तो रिले बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए सर, जो भी रिले है वो क्या करेगा, रिले का टाइम क्या होगा जब रिले में ऑपरेशन होगा। मतलब समझिए, रिले करता क्या है, कोई फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है लेकिन कोई फॉल्ट आया, नॉर्मल कंडीशन आया, फटाक से डिटेक्ट किया तो वहां से टाइम शुरू हो जाता है उसका। मतलब कोई फॉल्ट आया उस टाइम से लेके जब वो काम किया, मतलब फॉल्ट जैसे हुआ और वो ऑपरेशन जो किया उसके दौरान कुछ ना कुछ टाइम का तो लगेगा, है ना, कि जब वो सेंस किया, सिग्नल भेजा, ट्रिप किया। यहां पे सिर्फ रिले की बात हो रही है, सर्किट ब्रेकर की नहीं, सिर्फ रिले की। रिले ही सबसे पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और वो अपने सिग्नल में क्या करता है, क्लोज कर देता, अपने सिग्नल को क्या करता है, क्लोज कर देता, मतलब एक सिग्नल को ट्रिप कर देता है। रिले का जो ऑपरेशन होता है, ये सिर्फ रिले की बात हो रही है, तो रिले का जो ऑपरेशन होता है उसी को बोलते हैं रिले टाइम। आइए सर, क्या कर रहा है रिले टाइम, इसकी चर्चा एक बार अच्छे से करते हैं। कह रहा है ईच रिले हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, हर रिले का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, वो किस तरह करंट पे सेटिंग होगा या किसी और चीज पे सेटिंग होगा। ओके, अब देखिए मैं एक चीज यहां पे और बता दूं। ऑब्वियसली इस सर्किट को मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ था। ये जो सर्किट है ना, इसको मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब किया हुआ था रिले के बारे में। तो ये हमारा क्या है सर, रिले है, और ये हमारा ब्रेकर है, क्या, सर्किट ब्रेकर। ओके, दो चीजें हैं। तो देखिए, जब कोई फॉल्ट डिटेक्ट करता है, टाइम कब से शुरू हुआ, मान लो कोई फॉल्ट आ गया, ये कोई फॉल्ट आ गया, तो इस टाइम जो एकाएक करंट बढ़ा, सडन जो करंट बढ़ा और ये जो ऑपरेट किया, ये इसको खींचेगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेट किया, मतलब ये फॉल्ट स्टार्ट हुआ जब वो ट्रिप कर दिया, ये ऑपरेशन हुआ, उस दौरान जो भी समय लगता है उसको बोला जाता है रिले टाइम। क्या बोला जाता है सर, रिले टाइम। अब देखिए, ईच रिले हैविंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर एक रिले का अपना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, वह टाइम जो क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट अकरेंस एंड द इंस्टेंट ऑफ क्लोजर ऑफ द रिले कॉन्टेक्ट। जब रिले का कॉन्टेक्ट क्लोज कर जाता है सर, जब रिले फटाक से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर खींच जाएगा, क्लोज कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और कब, जब से शुरुआत हुआ, जब कोई फॉल्ट हुआ तब से फॉल्ट को डिटेक्ट किया और ये ट्रिप किया, उस दौरान जो भी टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे सर, रिले टाइम। क्या बोलेंगे सर उसको, रिले टाइम। ओके, तो आई होप क्लियर होगा रिले का टाइम क्या होता है। ओके, एज पर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स, गवर्नमेंट रूल, वी शुड कैलिब्रेट ईच रिले टू फाइंड आउट द रिले टाइम। मतलब हर रिले का अपना टाइम होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि छोटा रिले हो, बड़ा हो, या रिले के टाइप्स अलग हो, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हो या इंडक्शन बेस्ड हो या कोई और भी बेस्ड हो, या फिर आपका कह सकते हो कि लॉजिक बेस्ड हो। तो रिले बहुत सारे टाइप हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसके रिले टाइम अलग अलग हो सकते हैं। सो एज पर गवर्नमेंट रूल वी शुड कैलिब्रेट, इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है, इसको कैलिब्रेशन किया जा सकता है। कैलिब्रेशन मतलब होता है कि उसको किस तरीके से आप अडॉप्ट करोगे, कितना करेक्शन किया जा सकता है रिले टू फाइंड आउट द रिले टाइम, रिले टाइम के लिए। ओके, हर सर्किट ब्रेकर का अपना रिले टाइम होता है, हर सर्किट ब्रेकर का, सॉरी, हर रिले का अपना क्या होता है सर, रिले टाइम होता है। मतलब कुछ ना कुछ सेंस करने और ऑपरेशन करने के बीच जो भी वक्त लगेगा वो आपका रिले टाइम होगा। दूसरा ब्रेकर टाइम, ब्रेकर कौन सा, सर्किट ब्रेकर का टाइम। दूसरा कह रहा है ब्रेकर टाइम क्या होगा, तो देखिए कहता है इट इज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स एंड opens the contact to the instant of existing of the arc completely। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इट इज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स एंड, क्या बोला, जब सर्किट ब्रेकर, वह सर्किट ब्रेकर जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है एंड कॉन्टेक्ट्स टू द इंस्टेंट ऑफ एक्सटिंग्विश, मतलब बुझ जाना, द आर्क कंप्लीटली। मतलब सर्किट ब्रेकर में कहता है, मान लो ये सर्किट ब्रेकर, ये तो ट्रिप कराने काम किया, एक काम कंप्लीट हो गया रिले का।
अब देखिए जैसे ये क्लोज हुआ, यहां सर्किट, ये आपका क्या लगा हुआ है सर, ये देखिए ये डीसी सोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, यहां आपका क्या हो गया, एक सर्किट का मामला कंप्लीट हो गया, रिले वाला काम कंप्लीट। ये ट्रिप किया, जैसे ये ट्रिप किया तो ये क्या करता है सर, ये फटाक से इसको क्लोज कॉन्टैक्ट को खींचता है इधर, मतलब एक फिक्स कॉन्टैक्ट तो दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट, इसको खींचेगा तो सर्किट क्या होगा, ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने से क्या हो गया, ओपन। लेकिन ओपन होने के बाद भी सर आपको पता है यहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, आर्क। क्या उत्पन्न हो जाता है सर, आर्क। तो इस आर्क को भी आपको हटाना है, क्या करना है, आर्क। तो कंप्लीटली जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है तो सर्किट, यहां पे आप कहता है ब्रेकर टाइम के बारे में देखिएगा, ब्रेकर टाइम की अगर बात करता है तो मतलब ब्रेकर टाइम कितना लगता है प्रॉपर काम करने में, ब्रेक करने में कितना टाइम लेता है। तो सर ब्रेक करने का मतलब है, ठीक है रिले ऑपरेट हुआ, रिले वाला तो काम खत्म है। अब ब्रेकर कहता है कि जब इसको कोई सिग्नल दे दिया है, जब इसको सिग्नल दे दिया है तो ये प्रॉपर वे में ऑपरेट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब ब्रेक करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज ब्रेकर टाइम। सो ब्रेक कर लिया, मान लो मैं कहता हूं 2 मिली सेकेंड में ब्रेक कर दिया, 2 मिली सेकेंड में मैं कहता हूं ब्रेक कर दिया। जैसे इसको सिग्नल मिला, ये 2 मिलीसेकंड के अंदर क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन सर ब्रेक करना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, ब्रेक करने के बाद आर्क भी बुझना चाहिए। अगर आप ब्रेक भी कर दो लेकिन आर्क चल रहा है, इसका मतलब कंडक्शन लगातार अब भी वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। सो आर्क भी बुझना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, आर्क आपका क्या होना चाहिए, एक्सटिंग्विश होना चाहिए। आर्क क्या होना चाहिए, एक्सटिंग्विश्ड होना चाहिए, आर्क बुझ जाना चाहिए, तब कंप्लीटली ब्रेक हुआ। इसीलिए सर्किट का ऑपरेशन प्लस मान लो आर्क एक्सटिंग्विश होने में 0.1 माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड भी लिया, तो टोटल ब्रेकिंग टाइम कितना हो गया, 3 मिलीसेकंड टोटल। ओके, सो सिर्फ ब्रेक करना, ऑपरेशन करना, खींच लेना ही इंपॉर्टेंट काम नहीं है सर, आर्क भी बुझना चाहिए, तब आपका क्या हुआ सर, तब इस तरीके से उसको बोलते हैं ब्रेकर सर्किट टाइम, ब्रेकर टाइम। ओके, और जब रिले टाइम, मान लो रिले जब सेंस किया और ये खींचा इसको, हो सकता है ये भी कितना लिया होगा, 0.2 मिली सेकेंड, ये भी लिया होगा। सो टोटल सर्किट का ऑपरेशन में कितना टाइम लग गया सर्किट ब्रेकर को टोटल ऑपरेशन होने में, रिले सेंस किया और सर्किट ब्रेकर, तो टोटल हम कह सकते हैं 5 मिली सेकेंड लग गया। टोटल कितना, 5 मिली सेकेंड, क्योंकि रिले भी ऑपरेशन होने में कुछ ना कुछ वक्त लेता है। फिर रिले ऑपरेट हो गया, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा तो फिर आपका आर्क बुझेगा। तो आई होप क्लियर है। रिले टाइम, रिले जितने में ऑपरेट हुआ, अब इसमें टाइम बोलेगा तो सर ब्रेकर टाइम, तो ब्रेकर में जितना ऑपरेट हुआ, और ब्रेकर में इंक्लूड कौन होगा सर, आर्क एक्सटिंग्विश भी। इतना देर में क्या हो रहा है, आर्क एक्सटिंग्विश हो रहा है। और कंप्लीट सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन में जिसमें रिले भी इंक्लूड होगा तो क्या कहेंगे, 3 सेकंड 2 सेकंड 5 मिली सेकंड, कितना 0.5 मिली सेकंड। ओके, तो आई होप ये भी चीज समझ चुके होंगे। दिस इज अ ब्रेकर टाइम। क्लियर, चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए ना। अब कहेगा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। सर फॉल्ट क्लियरिंग टाइम किसको कहेंगे, सर फॉल्ट क्लियर करने के लिए आपने रिले और सर्किट ब्रेकर का कनेक्शंस लगा रखा है, यानी कोई फॉल्ट आ गया, देखना सर कोई फॉल्ट आ गया तो इसको हटाना, रिमूव करना है। उसके लिए आपने ये पूरा कॉम्बिनेशन है, जो किसका कॉम्बिनेशन है सर, रिले के साथ साथ सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिलके क्या करेगा सर, ये दोनों मिलके फॉल्ट क्लियर करेगा, फॉल्ट क्लियर करेगा। इसीलिए अब क्या बोला, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, मतलब टोटल जो समय लगाएगा वही तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है। मतलब जब से फॉल्ट ऑपरेशन हुआ, रिले ट्रिप कराया, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किया और आर्क एक्सटिंग्विश हुआ, जितना टोटल टाइम लगा वो पूरा टाइम किस चीज का हो गया सर, टोटल टाइम हो गया फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। अब इसको सर समझ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट एंड इंस्टेंट ऑफ द फाइनल or interruption of the circuit breaker is fault clearing time. It is sum of the relay time and circuit breaker time. मतलब fault clearing time जो है, fault clearing time जो है वो किसका किसका सम है सर, रिले टाइम का प्लस ब्रेकर टाइम का। क्लियर है कि नहीं, इतने देर में फॉल्ट को क्लियर कर देगा। मतलब फॉल्ट जब हुआ तब से पहले ये सेंस किया, ये कुछ टाइम लिया, फिर ये ऑपरेट हुआ सर्किट ब्रेकर, फिर आर्क एक्सटिंग्विश हुआ, टोटल जब आर्क भी खत्म हो गया तो सर तब क्या हो गया सर, ये एरिया क्लियर हो गया, तब आपका ये ऑपरेट हो चुका है कंप्लीटली।
तो इसको बोलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो मुझे लगता है कि ये टाइम सर इसको सभी को आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। नेक्स्ट सर एक टाइम है करंट सेटिंग टाइम। करंट सेटिंग टाइम, अब पहले इसको समझिए सर, करंट सेटिंग टाइम के बारे में समझना होगा। करंट सेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है? देखिए, आप जो भी रिले बनाते हो, ओके, जो भी रिले आपने बनाया है उस रिले से करंट तो हमेशा जा ही रहा होता है, नॉर्मल कंडीशन में भी करंट जा रहा होता है, लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशन में वो ट्रिप करता है? नहीं, एबनॉर्मल कंडीशन में ट्रिप करता है। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में। नो, एबनॉर्मल कंडीशन में वह वैल्यू जहां पे वो ट्रिप करता है, ओके, एबनॉर्मल कंडीशन में वह वैल्यू जहां पे वो ट्रिप करता है उसी को बोलते हैं ट्रिप सेटिंग। ये अलग अलग सर्किट, अलग अलग रिले के लिए अलग अलग टाइप का ट्रिप टाइम हो सकता है, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग करंट की सेटिंग की जा सकती है। किसी के लिए 2 मिली सेकेंड तो किसी के लिए 5 मिली सेकेंड। सो ये एडजस्ट किए जा सकते हैं कि आपको कितना एम्पियर के लिए ट्रिप प्लग यूज करने हैं। कि किसी सर्किट को मान लो कि आपको इतने सेकंड में ऑपरेट कराना है तो इतना करंट चाहिए, किसी को क्या चाहिए पता है? ये इसमें क्या होता है अरेंजमेंट में बताता हूं। IDMT होता है, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम। कहता है कि जैसे ये इनवर्सली काम करता है सर, आपको अगर बहुत कम टाइम पे, देखिए मैं बताता हूं क्या होता है। 2 कंडीशन लेता हूं। मान लो ये मैं कहता हूं 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड, और यहां है 5 मिली सेकेंड। सपोज दैट यहां करंट है 100 एम्पियर और यहां करंट है 1000 एम्पियर। सो टाइम को आपको इस तरीके से सेट करना होता है। देखिएगा क्या होता है, अगर 1000 एम्पियर है ना, 1000 एम्पियर करंट है तो बहुत कम टाइम में ऑपरेट करवा सकते हो रिले को, ओके। और जब बहुत कम करंट है तो यहां पे देखिए ज्यादा सेकेंड आपको लग जाएगा ऑपरेशन करने में। सो किसी रिले को किस पोजीशन पे आपको ऑपरेट करना है उसी को बोलते हैं करंट की सेटिंग। करंट की सेटिंग आपको कहां पे ट्रिप कराना है ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल जो इसके एक बार डिफाइन कर देता हूं, द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कैन बी एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड वैल्यू इन द रिले व्हिच इज कॉल्ड करंट सेटिंग ऑफ द रिले। देखिए क्या बोला गया, द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट। पिकअप वैल्यू का क्या मतलब है, कहां पे वो पिक करेगा। मान लो रिले से 10 एम्पियर में, मान लो कोई 100 एम्पियर पे फॉल्ट हो या 1000 एम्पियर में फॉल्ट कंडीशन है, अपने को नॉर्मल कंडीशन में 10 एम्पियर पे वो चल रहा है, तो रिले से यानी सर्किट यहां समझिए, मान लो यहां से नॉर्मल कोई फॉल्ट नहीं हुआ, कोई फॉल्ट नहीं हुआ है तो सर मान लो इस सर्किट से 10 एम्पियर जा रहा है तो 10 एम्पियर में ट्रिप करेगा क्या? नहीं ट्रिप करेगा। तो वो आपका क्या, करंट की सेटिंग नहीं हुई। करंट सेटिंग मतलब ये सेटिंग करना है कि कितना एम्पियर पे जाए तो आप उसको ट्रिप कराओगे। सो हो सकता है कि आपने इसकी सेटिंग कर रखी होगी 100 एम्पियर या आपने सेटिंग कर रखी होगी 50 एम्पियर की 50 एम्पियर को जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो भाई ये ट्रिप कर जाए, या फिर किसी ने ये सेटिंग किया नहीं ओवरलोड कंडीशन में भी ट्रिप कर जाए। तो मान लो किसी ने ऐसा ट्रिप किया, सेटिंग कर दिया कि 20 एम्पियर करंट जैसे ही डिटेक्ट करे ट्रिप कर जाए सिग्नल। सो ट्रिपिंग वो करंट की सेटिंग हुई जहां पे आप रिले को क्या कराना चाहते हो, ट्रिप करवाना चाहते हो, दैट इज करंट सेटिंग, ओके। नाउ द पिकअप वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू है जिसको पिक करेगा, वही आपको करंट की सेटिंग होगी। पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कैन बी एडजस्ट टू द रिक्वायरमेंट लेवल। रिक्वायर्ड लेवल मतलब इसको एडजस्ट किया जाता है, आपको रिक्वायरमेंट कैसा है, क्या आप ओवरलोड को नहीं डिटेक्ट करना चाहते हो, फॉल्टे में देखना चाहते हो, तब तो 10 एम्पियर की जगह 1000 एम्पियर कर दीजिए सेटिंग, ओके। सो इट कैन बी एडजस्ट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द रिले ऑफ इन द रिले व्हिच इज कॉल्ड करंट सेटिंग। क्या बोला आपने, जहां पे उसको सेट कर दोगे कि कितना पे इसको ऑपरेट करवाना है, वही आपका क्या कहलाएगा, करंट सेटिंग ऑफ रिले, ओके। It is achieved by use of tapping on the relay coil, okay। यह कैसे, इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो आपको जो रिले है ना सर, ये क्या होता है, जो रिले होते हैं उसमें कॉइल होता है, ओके। उसको कितना पे ट्रिप करवाना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ट्रिप में क्या कर दीजिए, टाइपिंग कर दीजिए। जो मान लो
कॉइल है, जो कॉइल कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा ना, ये देखिए ये कितना पे ट्रिप करेगा, मान लीजिए ये कॉइल जो है अभी ट्रिप कर रहा होगा 100 एम्पियर पे। ओके, तो इसमें ट्रिप कराने का कंडीशन एक और खींच लीजिए, बीच में पॉइंट से खींच लीजिए आधा पे, तो अब ये क्या करेगा 50 एम्पियर पे ट्रिप कर देगा। इस तरीके से आप कितना करना चाहते हो ट्रिपिंग, उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है वैल्यू एडजस्ट किया जाता है ना, कि किस तरीके से करंट के वैल्यू को ट्रिप कराना है। तो टैपिंग उसमें अलग अलग की जाती है, टैपिंग की जाती है। नाउ इट इज अचीव्ड बाय द टैपिंग ऑन द रिले कॉइल, रिले पे टैप कर दिया जाता है कि इस टैपिंग को लोगे 5 एम्पियर पे काम करेगा, इस टैपिंग को 10 पे, इसमें 25 पे, इसमें 50 पे, टैपिंग के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए सर, एडजस्ट कर लीजिए, कभी 75 पे, कभी 50 पे, कभी 25 पे, कभी 200 पे। ओके, व्हिच आर ब्रॉट आउट टू ए प्लग ब्रिज एज शोन इन द फिगर। ये प्लग ब्रिज में इस तरीके से दिखाया गया सर कि कहां पे ट्रिपिंग सेटिंग करनी है, उतने पे वो ट्रिप कर जाएगा, कितना करंट पे, मतलब नॉर्मल करंट 10 एम्पियर है, ठीक है 10 एम्पियर पे मैं मानता हूं कि नहीं ट्रिप करेगा। उसके बाद 25 पे ट्रिप कराना है, 25 पे हो जाएगा, 50 पे सेटिंग करनी है वो हो जाएगा, 75 एम्पियर ओके, 200 एम्पियर उस पे, जहां पे आपको ट्रिप करवाना है वैसे कंडीशन में सेटिंग की जाती है रिले की। ओके, द टैप values are expressed in terms of percentage full load rating of transformer CT current transformer, okay, of current transformer with which relay is associated. Okay, अब ये टैपिंग जो की जाती है ना, the tap value of expressed in terms of percentage of full load rating current of transformer which is relay is associated, मतलब कि रिले जैसे एसोसिएटेड है, यहां पर रिले है, अब इसमें फुल रेटिंग में कहां कितने पर ट्रिप कराना है ये आप पे डिपेंड करता है, चीजें को कितने पर ट्रिप करवाना है इस रिले में आप टैपिंग करके उसको ट्रिप करवा सकते हैं। नॉर्मल करंट 10 है, 20 पे आप चाहते हो तो 20 पे सेटिंग कर दीजिए, या कोई चाहे नहीं 10 से ज्यादा हो जाए 11 पे ही ट्रिप करवाना है तो 11 एम्पियर पे आप ट्रिप करवा लो, तो वो 11 एम्पियर क्या होगा, इसका करंट सेटिंग हो जाएगी। ओके, नॉर्मल करंट पे नहीं ऑपरेट करवाना, जो भी आपका कंडीशन होगा उसी को बोलते हैं सर करंट सेटिंग। आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट सर एक है ट्रिप सर्किट, किसको बोलते हैं। ऑब्वियसली ट्रिप सर्किट में क्या होगा सर, ट्रिप सर्किट मतलब फाइनली आपको क्या करता है, ट्रिप करवाना है, तो ट्रिप कंडीशन में रिले ऑक्सिलरी सर्किट जितने आते होंगे वो ट्रिप सर्किट है, तो वही ट्रिप सर्किट मतलब एक कंबाइंड होल सर्किट को बोल रहे हैं। द ओपनिंग ऑपरेशन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, जो ओपनिंग ऑपरेशन है किसका, सर्किट ब्रेकर, इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल किसके बारे में होता है, सर्किट व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ ट्रिप कॉइल, ट्रिप कॉइल उसको क्या करता है, सिग्नल देता है, रिले का कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी स्विच, बैटरी सप्लाई एटसेट्रा व्हिच इज कॉल्ड ट्रिप सर्किट। इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं सर, ट्रिप सर्किट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है सर, जब आपका द ऑपरेशन ओपनिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज कंट्रोल ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रिप कॉइल, जिसमें ट्रिप कॉइल होते हैं, आपका क्या होता है सर, रिले कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी स्विच होती है, ये बैटरी सप्लाई होता है, मतलब पूरा सर्किट इंटायर सर्किट क्या कहलाता है, उसका ट्रिप कॉइल कहलाता है। इंटायर सर्किट क्या कहलाता है सर, ये ट्रिप कॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, ट्रिप कॉइल कहलाता है। ओके, ये रिले कॉन्टैक्ट है, ये क्या है सर, रिले कॉन्टैक्ट है। चलिए सर, तो मैं उम्मीद करूंगा आपने यहां तक पूरा कंप्लीटली देख लिया ना। अब है सर अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट किसको कहेंगे सर, जो ऐसा मेन वायर जो किससे जाके टकरा गया हो सर, आपका अर्थिंग से, जो अर्थिंग से टच हो जाए उसको अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। और कोई बार कहेगा फेज फॉल्ट क्या होता है, तो ऐसा फेज फॉल्ट जिसमें अर्थ का कोई कनेक्शन ना हुआ हो, फेज से फेज टकरा गया हो, उसको फेज फॉल्ट बोलते हैं। अर्थ फॉल्ट में क्या हो गया हो, आपका फेज कहीं ना कहीं अर्थ से जरूर टच हुआ है, तो उसी को बोलते हैं अर्थ फेज। ओके, अर्थ फॉल्ट। द फॉल्ट इन्वॉल्विंग अर्थ इज कॉल्ड अर्थ फॉल्ट। द एग्जांपल ऑफ अर्थ फॉल्ट आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एटसेट्रा। ओके, इनका तो कोई रोल नहीं है। ओके, तो अगर कोई बोलेगा सर फेज फॉल्ट क्या होता है, ये तो अर्थ फॉल्ट हो गया, और कोई एक टर्म बोल दे फेज फॉल्ट।
in which earth not involved, जिसमें अर्थ ना इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाएगा सर? फेज फॉल्ट। जिसमें अर्थ नहीं इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाएगा सर? फेज फॉल्ट। मतलब फेज में हो जाए, 2 फेज में हो जाए, एक तीनों फेज में आपस में हो जाए, लेकिन अर्थ नहीं इन्वॉल्व हो तो उसको बोलेंगे फेज फॉल्ट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपने चीजों को देख लिया कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो बाकी टर्मिनोलॉजी को भी मैं देखूंगा। एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे रिले टाइम के बारे में मैंने डिस्कस किया। दी ऑन कैरेक्टर रिले टाइम इंस्टेंट कॉन्टेक्ट, ओके, इंस्टेंट ऑफ द रिले क्लोजर टू द रिले कॉन्टेक्ट एज पर गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, आई होप यहाँ अपने सारे टर्मिनोलॉजी को देख लिया सर। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।